तो ओमनीसेंट रीडर के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि डोग्जा और उसके बंदों के सामने इस वक्त टीरेक्स आ चुका था, जिसे देखकर ये लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और स्टोरी के अंदर इसका नाम टीरेक्स नहीं है, टायराइनोसोरस रेक्स है, जिसे हम मॉन्स्टर कह के प्रोनाउंस करने वाले हैं। तो मॉन्स्टर इस वक्त इन सब का पीछा कर रहा होता है और इनमें से एक बंदे को निपटा भी देता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि टायर 7 लैंड ड्रैगन स्पीसीज टायराइनोसोरस रेक्स को उनकी प्रेजेंस का पता चल गया है। डोग्जा तुरंत अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी तलवार को निकालता है और जे यहाँ पे शौक पड़ी और वो डोग्जा से पूछती है क्या तुम सच में इस चीज से लड़ने वाले हो। और डोग्जा जवाब देता है कि अगर एग्जिट डेट खोलना है तो हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। वो सबको रिमाइंड करता है कि वो एक मूवी के अंदर है और उन्हें एक फैंटास्टिक फिनाले देना होगा ताकि सिनेमा मास्टर खुश हो जाए। और टी रेक्स यानी कि टायरानोसोरस रेक्स अपने स्किल कार्निवोरस स्फीयर एक्टिवेट करता है, पर डोग्जा की पर्सनल स्किल उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है। डोग्जा कमांड देता है कि गिलियोंग को उसके पीछे रहना है और यून और जिए को अलग अलग दिशा में फैल जाना है। इसी बीच गिलियोंग अपनी डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया एक्टिवेट करता है और बताता है कि टायराइनोसोरस जितने दिखते हैं उससे ज्यादा फुर्तीले होते हैं, लेकिन उनका विजन नैरो होता है और वो साइड अटैक से कमजोर पड़ जाते हैं। और ये सब चीजें उसने बचपन में एक इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था, जो कि उसके अभी के बचपन से भी पुराना बचपन था। डायनासोर उनकी तरफ लपकता है, डोग्जा उन सबको उसके पीछे जाने को कहता है और डोग्जा के बोलने से पहले ही यूयोन और जिए दोनों अपने काम पर निकल चुकी होती हैं। डोग्जा को रिलीफ मिलता है कि बाकी सबको पता है कि आखिर करना क्या है और सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि टी रेक्स ने डोग्जा को अपना मेन टारगेट चुना है। डोग्जा सोचता है कि जब तक वो टी रेक्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा जिए और हुयोन इसे मार देंगी। और गिलियोंग बीच में बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि वो टी रेक्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। गिलियोंग अपने इंसेक्ट को समन करता है जो कि उसे स्टार्टिंग में मिला था, जिसे वो पप्पियां दे रहा था, और उसे कहता है कि डायनासोर की आंख पर अटैक करो। और ये अटैक एकदम परफेक्टली लैंड करता है, जिस वजह से डायनासोर भी चिल्ला उठता है दर्द के मारे। डोग्जा ये देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि आखिर जंगयुक गिलियोंग को अपने साथ क्यों ले जाना चाहता था। डोग्जा तभी ऑर्डर देता है कि अभी अटैक करो। जी और ओयोन दोनों अपनी तलवार से ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्लैश मारती हैं। डोग्जा भी अपना अनब्रेकेबल फेथ स्पेशल प्रॉपर्टी एक्टिवेट करता है और उसकी एथर एक्स अब फायर में बदल जाती है। वो मॉन्स्टर के ऊपर कूदता है और अपनी तलवार उसकी बॉडी में फायर से घुसा देता है। मॉन्स्टर को एक पूरा स्लैश करके चीर देता है और उसे जलाकर राख कर देता है। और इतनी इंटेंस सिचुएशन के अंदर भी योयोन इस वक्त सोच रही है कि मुझे स्मेल आ रही है मीट की। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डोग्जा पहला इंसान है जिसने टियर 7 लैंड ड्रैगन टी रेक्स को हंट किया है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे 1000 कॉइन्स भी मिलते हैं। और इन सब के ग्रुप को एक जख्मी लोंडा मिलता है। डोग्जा उसे पानी देता है और गहरी सांस लेने को बोलता है, पर लड़का बचने वाला नहीं था क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डोग्जा उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस जगह का पता किसने दिया, और मरने से पहले वो बंदा बताता है कि उसे प्रॉफिट्स ने यहाँ का पता दिया था, जो कि रेलवेशन के प्रोटेक्टर्स हैं। और डोग्जा इस समय शौक पड़ा कि आखिर रेलवेशन क्या चीज है। और ये रेलवेशन सब देखी टाइम पे सुनने पे फैसिनेटिंग और रेडिकुलस दोनों लगता है। और डोग्जा सोचता है कि उसे जहां तक पता है टीडब्ल्यूएससी में सिर्फ एना क्रॉफ्ट ही ऐसी है जो कि फ्यूचर को देख सकती है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि प्रॉफिट्स वही होते हैं जो कि फ्यूचर को देख सकते हैं, मतलब कि वही झाड़ फूक करने वाले बाबा जैसे। और इस चीज से डोग्जा समझ जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग और हैं जिन्होंने ये नॉवल पढ़ रखी है, मतलब वो सेम डोग्जा की तरह ही हैं। और कुछ टाइम बाद इनको कुछ लेबोरेटरी जैसी चीज मिलती है जहाँ पे डोग्जा को लूट में स्टेमिना, माना, एजिलिटी और स्ट्रेंथ एम्पलीफिकेशन एम्पल्स मिलते हैं। और दूसरी तरफ बाकी सब टी रेक्स का मांस दबा के लपेट रहे होते हैं। और यहाँ पे हुयोन की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि मीट कुछ ज्यादा ही टेस्टी था। और वो बोलती है कि उसे ये चीज अमेजिंग लग रही है कि उसने मूवी की स्टोरी को इस तरीके से रिक्रिएट किया। और जिये देख लेती है कि डोग्जा इस वक्त कुछ छुपा रहा है और उस पर पोर्शन छुपाने का इल्जाम लगाती है। और जिये इस वक्त हुयोन को वहां बुलाती है और एक्टिंग करती है कि वो एक नन्ही सी मासूम सी लड़की है तो उसे भी स्ट्रेंथ एम्पल्स मिलना चाहिए। पर डोग्जा उसके स्टेट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि उसका स्ट्रेंथ इस समय मैक्सिमम पॉइंट पे है, फिर भी वो एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पे हुयोन जिंदगी में पहली बार एक समझदारी की बात करती है। वो कहती है कि डोग्जा ने उसे ढूंढा है तो वही डिसाइड करेगा कि वो किसे क्या देना चाहता है। और डोग्जा इस वक्त जिये को ये सब चीजें इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो जंगयुग के साथ है। कॉन्स्टलेशन जैसे डिमोनिक जज ऑफ फायर फेयरनेस की डिमांड करती है। डोग्जा कहता है कि चलो फिर रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं। और तुम सीधा जानते हो कि डोग्जा यहाँ पे चीटिंग ही करने वाला है क्योंकि वो दूसरों के माइंड को रीड कर सकता है। तो स्टार्टिंग वाले मैच में ही डोग्जा अपने ओमनीसेंट रीडर लेवल 1 यूज करता है। सिस्टम उसे बताता है कि जीए सीजर चलेगी और डोग्जा उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। होयोन कहती है कि मूवी के अंदर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, मुझे ये चीज बहुत अजीब लग रही है कि हमने टी-रेक्स को ही मार दिया। डोग्जा समझाता है कि ये वर्जन ज्यादा एंटरटेनिंग होगा लोगों के लिए और एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जेनर में फिट बैठेगा। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि सिनेमा मास्टर भी इस एंडिंग से सेटिस्फाई है और डोग्जा को अगले फ्लोर की परमिशन मिलती है। डोग्जा कंक्लूड करता है कि डंजन की मूवी
मूवी की एंडिंग कॉपी करना नहीं बल्कि ऐसी एंडिंग बनाना है जो सिनेमा मास्टर को दिल से पसंद आए। और डंजन के रूल्स के मुताबिक गिलियोंग अपने नए बने दोस्त टाइटेनोपेट्रा यानी उस इंसेक्ट को अपने साथ अगले लेवल पर नहीं ले जा सकता, तो वो उसे फेयरवेल बोलता है। पर हाँ, ये लोग यहाँ पे जो इन्हें आइटम्स मिले वो साथ में जरूर लेके जा सकते हैं। और इसके बाद के पैनल में हम देखते हैं कि हुयोन और गिलियोंग को दो दो पोर्शंस मिले थे, पर जिये बेचारी को 0 मिले थे क्योंकि वो बेचारी हार गई थी। और डोग्जा के पास पूरे 16 पोर्शन थे और स्पेशल अवार्ड के तौर पे उसे टीरेक्स का डीएनए एम्प्यूल मिला था जो कि स्टैट्स को 10 बढ़ा देता है 30 मिनट के लिए। डोग्जा को पता है कि इस एम्प्यूल का यूज सिर्फ सिनेमा डंजन में ही किया जा सकता है, पर इसके बिना भी वो सारे फ्लोर्स क्लियर कर सकता है। और अभी जंगयू की जो हालत है, इस चीज की जरूरत आगे चल के डोग्जा को पड़ने ही वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन बंदों को पिक करने के लिए लिटरली भाई हेलीकॉप्टर आया होता है। और इसके बाद ये सब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव रीच्ड द फर्स्ट एंडिंग क्रेडिट। और इसके कास्ट में होते हैं हमारा डोग्जा, होयोन, जिहे और गिलियोंग। और यहाँ पे हर बंदे को परफॉर्मेंस के लिए 500 कॉइन्स और मिलते हैं। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एंड में नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें अभी भी हिडन सिनेरियो क्लियर करने के लिए सिनेमा डंजन मास्टर को हराना है और इसका रिवॉर्ड होता है 4000 कॉइन्स। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे ओमनीसेंट रीडर के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।